हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो रिवीजन क्विज कराई थी वो फिजिक्स की थी, यानी भौतिक विज्ञान की, और उसमें मैंने आपको 5 मिनट में 15 प्रश्न करवाए थे। इस वीडियो में मैं थोड़ा और क्वेश्चंस का जो है काउंट बढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं टोटल 100 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और इसमें जो टोटल टाइम लगेगा ओनली 20 मिनट्स या 20 to 25 मिनट्स के बीच में मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करा दूंगा। थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो चलिए स्टार्ट करते विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यौगिक और तत्व में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तत्व कौन सा होता है? जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब तत्व होते हैं, ठीक है। यौगिक कौन से होते हैं? मल्टीपल जो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं वो यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे वायु है, ऑक्सीजन है, पारा है, ये सब क्या है? ये तो सिंगल सिंगल खुद के एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अमोनिया है, ये मल्टीपल जो है एटम से मिलके बना होता है। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH3 होता है। N यानी नाइट्रोजन, H यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये गैस होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया। ये एक यौगिक है। यौगिक कौन होते हैं? जो मल्टीपल एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ठीक है, मल्टीपल तत्वों से मिलके बनते हैं, वो यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछ चुकी है RSM SSB। तो इसलिए जैसे पटवारी में पूछा है कई क्वेश्चंस इसमें से, और वीडियो में भी जो पुराने पेपर्स थे 1-2 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए। तो ये सारे आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी को एक बार आप जरूर रिवाइज करके जाना बिफोर द एग्जामिनेशन। स्टार्ट करता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलीकन ने किया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता ये चीज़। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोग जानते थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की, जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की। तो ये सब जो है नॉर्मल चीज़ें सबको पता होती थी, लेकिन मिलीकन ने जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। ये बहुत कम लोगों को पता है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। मिलीकन इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? प्रचक्रण को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन, घूमना, ठीक है। तो किसमें स्पिन होता है लेकिन कोई मास नहीं होता, कोई उस पर जो है चार्ज नहीं होता। तो मास और चार्ज नहीं होता बट स्पिन होती है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा न्यूट्रिनो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण है तो किसकी संख्या पे ये निर्भर होता है रासायनिक गुणों का, मतलब रासायनिक गुण क्या होंगे? तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ये डिटरमाइन होता है कि किसी की जो रासायनिक गुण है वो क्या होंगे, किसी की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलता है, ठीक है। तो 4 में आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संरूपण यानी यहाँ पे विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे, वहाँ पे होता है KLMN, 4 जो होती है शेल्स होती है, कक्षाएँ होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। 2 8 8 इसके फॉर्मेट में रहते हैं। तो धातुओं के लिए जो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, वो होता है 2 8 8 2। यहाँ पे इस ऑप्शन में ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 5 में डी, ठीक है। ये आप थोड़ा सा सर्च कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं अभी इतना समय नहीं है इसलिए मैं फटाफट आंसर बता के आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु का भाग कौन सा नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते ही हैं, तो फोटोन यहाँ पे इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो बहुत ही फेमस जो है, आपको पता होना चाहिए, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बैकेरेल ने की थी। और मैरी क्यूरी ने किसकी की थी? रेडियम की खोज की थी, ठीक है। रेडियो सक्रियता की हेनरी बैकेरेल ने की थी, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैरी क्यूरी बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए मैरी क्यूरी। सो इनको मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं हम। सो इन्होंने रेडियम की खोज की थी और उसी के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी। रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिविटी से, रेडिएशन की वजह से इनकी मृत्यु भी हुई थी, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो इसमें रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बैकेरेल ने की थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब आप ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है द्रव्यमान संख्या, यानी आपका मास बन जाता है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी?
आपकी हो जाएगी 4 यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे इसमें आ जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो एस्टेटिन, फ्रांसियम और टाइटियम, ABC, ये तीनों तो है आपके रेडियो एक्टिव। जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं होता, और जर्कोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 40, इसका जो सिंबल होता है ZR, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, तो आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो अपने राजस्थान में कहाँ पे है, रावत भाटा में। तो अगर मुझे वहाँ पे जो आपकी प्रोसेस होती है, जो आपके यूरेनियम के वहाँ पे जो यूरेनियम होता है उसको ब्रेक करते हैं, उससे एनर्जी निकलती है, उसी से हम जो है वो पानी गर्म होता है और फिर वो मशीन्स को घुमाता है, ठीक है, उससे बिजली बनती है, ठीक है। इस तरह बिजली बनाते हैं हम। आपके जो यूरेनियम के जो आपके टावर्स होते हैं उनमें इसी तरह बिजली बनती है। तो यहाँ पे उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को जारी रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे दोस्तों आवश्यकता होती है आपके न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करते हैं और वो ब्रेक होता रहता है और एनर्जी रिलीज होती रहती है, उससे हम जो वाटर को बॉयल करते हैं और वहाँ से एनर्जी क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो कौन सा पदार्थ मंदक का काम करता है दोस्तों, यहाँ पे भारी जल होता है वो मंदक का काम करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, और ऊपर वाले में सी ऑप्शन न्यूट्रॉन था, ठीक है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है, तो रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों हम, तो 13 में आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडियो सोडियम का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, मतलब समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, जिनमें आपका परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो, तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक सेम होगा, द्रव्यमान भिन्न होगा, तो यहाँ पे 14 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या पे निर्भर करता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो संभारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो एक बार आप सर्च कर लेना, संभारिक और समस्थानिक, इनमें अंतर क्या होता है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। संभारिक मतलब समान भार हो, यानी जिनका द्रव्यमान सेम हो बट जिनके एटॉमिक नंबर से नहीं, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो भिन्न हो, वो संभारिक कहलाते हैं, ठीक है। तो 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, बीटा किरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण की अवस्था समान होती है, तो 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, फ्लोरीन की। क्वेश्चन नंबर 17, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है, तो 17 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 7.35 से 7.45। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा BF3 जो होता है लुईस अम्ल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके अणु की संख्या समान होती है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन की कार्स जो है बनाई जा रही है आजकल, क्योंकि उसमें आपका पर्यावरण प्रदूषण न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है, तो नियोन में होती है शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता। क्वेश्चन नंबर 22, आजकल सड़क पर रोशनी में पीले लैंप होता है, इससे प्रयुक्त हो रहा है, इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों इन लैंपों में हम यूज़ करते हैं सोडियम का यूज़ करते हैं, तो 22 में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो 23 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। क्वेश्चन नंबर 24, क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल में दोस्तों क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम, तो एम जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो 25 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रायोलाइट, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें हम तैयार करते हैं भूजे चूने से, क्लोरीन को जब गुजारते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहे का अयस्क कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 27 में डी ऑप्शन, हेमेटाइट उसका अयस्क होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु
काम में ली जाती है तो क्रोमियम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। तो दोस्तों जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो 29 में आपका अनीलन ये लाभकारी नहीं होता, बाकी तीनों से आप जंग को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं यशदीकरण। ठीक है, यशदीकरण। क्वेश्चन नंबर 31, कृंतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो रोडेंटनाशी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का यूज करता है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में पूछा है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। अमलगम किसको कहते हैं दोस्तों, तो 33 में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पारा और जस्ता को अमलगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। तो वायु को प्रदूषित बड़े शहरों में क्या करता है दोस्तों, सीसा करता है। ठीक है, तो सीसा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे शीशे का यूज करते हैं हम। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। तो 36 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। तो 37 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 38, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है थोरियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लिया जाता है। तो जो उर्वरक होते हैं आपके, ठीक है, तो उसके निर्माण में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, इसमें उपयोग करते हैं हम पोटेशियम का काफ़ी यूज़ करते हैं, तो पोटेशियम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है। ठीक है, मतलब बॉक्साइड जो अयस्क है उससे हम किस धातु को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों एल्यूमिनियम को हम इससे प्राप्त करते हैं, तो एल्यूमिनियम का एक्स हो जाएगा बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। तो 41 में आपका राइट आंसर दोस्तों नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 42, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। तो इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं होता, तो इसमें सी ऑप्शन यानी सिल्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो 44 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थोरियम का भंडार पाए जाते हैं, और राजस्थान में किशनगढ़ में यहाँ पे आपको यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मुख शोधनों, माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो 45 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका सुहागा। ठीक है, 45 में ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों, 46 में जो आपका राइट आंसर होगा सीसा बनता है, सीसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, फोटोक्रोमैटिक, ठीक है, फोटोक्रोमैटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 में हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, रजत ब्रोमाइड। ठीक है, रजत ब्रोमाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है। तो जल जो अच्छा विलायक है किसके उच्च होने के कारण होता है, जल का परावैद्युत स्थिरांक, जल का परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक दोस्तों कौन सा होता है, सी, इसमें लवण जल होता है वो विद्युत का चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 50, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में आप किसका यूज करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे 50 में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 51, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है। तो 51 में किस में अधिक प्रतिशत कार्बन होता है, सबसे बड़े कोयला कौन सा होता है दोस्तों, एंथ्रेसाइट होता है, सबसे बेकार होता है पीट। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों चूने का पानी वायु में दुधिया,
ये CO2 की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो इसमें मुख्य घटक है दोस्तों आपका सिलिका। तो 54 में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? 55 में आपका बी ऑप्शन यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 56, घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो यहाँ पे हम अमोनिया यूज में लाते हैं दोस्तों, अमोनिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय, कौन सा एक अनुचुंबकीय है? ठीक है, अनुचुंबकीय कौन सा है दोस्तों? तो 57 में आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? तो कौन सी गैस ये बनाती है? ये होती है ऑक्सीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण दोस्तों ओजोन करती है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब एसिड मूल रसायन माना जाता है? तो 62 में जो मूल रसायन किसको मानते हैं? H2SO4, अम्लों का राजा भी बोलते हैं इसको। तो H2SO4 क्या होता है? अम्लों का राजा। क्वेश्चन नंबर 63, समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व मिलता है दोस्तों? आयोडीन मिलता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम हीलियम का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं दोस्तों? इसमें सी ऑप्शन है, जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, वनस्पति से तेल से डालडा वनस्पति के बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें हम यूज करते हैं दोस्तों सी ऑप्शन, हाइड्रोजनीकरण का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो 67 में हाइड्रोजन जो गैस होती है वो न्यूनतम तापमान में जो है द्रव में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर क्या हीलियम पाया जाता है? हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है, उससे एनर्जी निकलती है, उससे हमें पृथ्वी पर हीट मिलती है और पूरे सौरमंडल में सूर्य की हीट जाती है। ये किससे होता है? हाइड्रोजन का जो हीलियम में कन्वर्जन होता है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ अतिशीतित यानी सुपर कूल्ड लिक्विड है? तो 69 में आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, कांच जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापन यानी सार्वजनिक तापन जो है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है, तो 70 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों होता है सारे ही उत्तरदायी। मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही उत्तरदायी इसमें। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो दोस्तों प्रदूषण युक्त वायुमंडल को आप किससे स्वच्छ कर सकते हैं? ऑक्सीजन से स्वच्छ कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन, इसलिए पेड़ लगाने की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो दोस्तों कमी किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और हम सब मारे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्राईमेथिल सीसी का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन दोस्तों निकाला जाता है पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो 76 में राइट आंसर हो जाएगा भाप अंगार गैस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग करते हैं दोस्तों? हम एथिलीन का यूज करते हैं। तो इसमें 77 में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशतीत्रों के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जो आपका 78 में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का निर्माण होता है किण्वन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 80, बायोडीजल के उत्पादन में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों? ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो 80 में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ठीक है, तो 81 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 82, लोहत परक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो 82 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोबेंजीन बनाता है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो 83 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, तो यहाँ पे 83 में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए इनमें से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए दोस्तों जो यूज होता है वो होता है पॉलीएथिलीन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन। ठीक है, तो पॉलीएथिलीन एंड सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल उपयोग किया जाता है? तो रेयॉन के निर्माण में किसका यूज करते हैं हम? सेल्यूलोज। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एमाइडो को किस क्वेश्चन नंबर 86, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? तो ठीक है, इसमें जो हाफमैन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 87 में आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु में न्यूक्लियस को। ठीक है, परमाणु, और इन्होंने प्रोटॉन की खोज भी की थी रदरफोर्ड ने, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटोन का विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, किस प्रकार की प्रक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो किस प्रकार की प्रक्रिया से होती है? विखंडन प्रक्रिया द्वारा सबसे ज्यादा हानिकारक जो है गैस विकिरण पैदा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो गैसों से संबंधित कौन सा नियम नहीं है दोस्तों? फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 91, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन होता है दोस्तों हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन की कारें आजकल मार्केट में लाई जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम प्रदूषण करती है और इनमें एनर्जी भी सबसे ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों आपका फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसमें जो आपका सही आंसर दोस्तों का बेसिक और एसिडिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन किसी वात्य भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो 94 में आपका राइट आंसर दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, ठीक है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ठीक है, तो लोहा होता है। ठीक है, लोहा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पाया जाना लिख दें, जलने नहीं जाया होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है दोस्तों चांदी, चांदी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है दोस्तों? सोना होती है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ठीक है, बहुत कठोर बहुत तन्य कौन सा होता है दोस्तों? टंगस्टन होता है। ठीक है, ये लट्टू में भी काम में आता है, आपकी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उसमें भी काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो किन के द्वारा होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। तो ये मैंने आपको टोटल 24 मिनट में आपको करा दिया, शुरू में इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग गया, तो मेरी कोशिश थी कि आपको
25 मिनट के अंदर अंदर करा दिया, तो मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं इसी तरह की जो फटाफट रिवीजन वाली जो है बहुत सारी वीडियोस ले आऊँगा ताकि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके इस एग्ज़ाम की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।